कैसे होगा इस कहानी का अंत? इस कहानी का अंत बड़ी माँ के गुनाहों के पर्दाफाश होने से होगा। भारत ने मुझे सब कुछ बता दिया है और जो बताना बाकी रह गया था वो ये तस्वीर देखकर मुझे पता चल गया। स्टॉप! रुको रुको वरना मैं मार दूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ खेल खेलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अब ये खेल खत्म हो गया अमर, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। दिन ब दिन मॉम की हालत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं क्यों मॉम ने अपने मन में यह बात बिठा ली है कि अमर और दिव्या उनके खिलाफ हैं। क्या? हाँ मासी, पहले तो मैं भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मॉम को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंदूरा जी असलियत की दुनिया से परे हो गई हैं। वो खुद ही बातें इमेजिन कर रही हैं और उन बातों को ही वो सच मान रही हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मगर मेरे ख्याल से वो पूरी तरह पागल हो चुकी। शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। इट्स ओके मिस्टर सिंह, मैं चलता हूँ। जी। तुम हाँ? अरे जवाब क्यों नहीं देती? कौन है तू? सिंदूरा सिंह, वो सिंदूरा सिंह जो अपनी तकदीर खुद लिखती है। वो सिंदूरा सिंह जो किस्मत को भी मात दे देती, जो आग को भी जलाकर खाक कर देगा। मैं वो सिंदूरा सिंह। सिंदूरा सिंह, तुम सिंदूरा सिंह, तुम पागल हो तुम। सब कहते हैं तुम पागल हो। सिंदूरा सिंह, अरे वो तो बहुत ताकतवर है। सिंदूरा सिंह बनने चली। अपने आप को देखो जरा, हुलिया देखो अपना। ये क्या है सिंदूरा सिंह, यहाँ क्या कर? तो जाओ यहाँ से। सिंदूरा सिंह, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। किसने बुलाया तुम्हें? जाओ मुझे कर से। हमारे आखिरी पड़ाव का समय आ गया भारत। जानते हो तुम्हें क्या करना है?
जी भैया मैं जानता हूँ, डोंट वरी। मैंने सोच लिया क्या करना है, कैसे करना है। क्या हुआ भाभी? आप क्या सोच रही हैं? सब ठीक तो है ना? आप लोग का प्लान अच्छा है, पर तुम भारत, तुम ये सब कुछ कर पाओगी? जानते हो ना कि इस बार का नतीजा क्या होगा? मैं जानता हूँ भाभी। वो तुम्हारी माँ है। भारत, हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसा कोई भी कदम उठाओ जिसका बोझ तुम्हारे मन में हमेशा के लिए रह जाए। नहीं, कोई बोझ नहीं है, वो नहीं कभी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपनी माँ के खिलाफ ये सब साजिशें करते वक्त मेरे पैर लड़खड़ाए हैं। मेरा मन भी भारी हुआ था, मुझे उनके लिए बुरा भी लगा था, पर मैं क्या करूं? दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की तस्वीर है भाभी, डरे हुए से, पागल की तरह। मेरे पास बता रहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे मारना चाहती, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। रह रहकर मैं अपने पापा की हालत के बारे में सोचता हूँ, आप दोनों के बारे में सोचता हूँ। उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन आप दोनों को घर पर लाया गया। मैंने देखा है भाभी, मैंने देखा आप दोनों की। और ये सारी यादें मेरे इरादे को फिर से पक्का कर देती हैं। मैं खुद से ही कहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। जो मकसद के लिए मैं यहां पर आया वो मुझे पूरा करना ही है भाभी। और ये बात मैं भी जानता हूं, आप दोनों भी जानते हैं कि सिंदूरा सिंह के खिलाफ जो मैं करूंगा वो गलत नहीं है। ऐसी औरत को सही अंजाम देने में मैं झिझकूंगा नहीं भाभी। भारत सही कह रहा था क्या? वक्त आ गया है पापा, सिंदूरा सिंह को हर उस नाइंसाफी का जवाब देने के लिए जो उन्होंने आपके साथ किया है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा। नहीं पापा, नहीं। अब वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, किसी को भी नहीं। आपको अपने बेटे पर विश्वास है ना? बस पापा, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आपके सागर विद्या और मैं तीनों मिलकर उन्हें करारा जवाब देंगे। उनकी हर उस बुराई के लिए जो उन्होंने हमारे साथ की है, आपके साथ की है। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। कोई भी मुश्किल हो, आखिरी मोड़ पर मेरे पांव लड़खड़ाए नहीं पापा। बस अपना आशीर्वाद दीजिए। हमेशा सही लोगों का साथ देता।
अमर, मुझे अब भी लगता है कि हमें भारत को इस मामले से दूर रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रही है? अरे भारत तो इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा है। प्लान तो उसी ने बनाया था दिव्या, जानती है ना आप? अमर, मैंने देखा है, जब भी उसने बड़ी माँ के खिलाफ हमला किया है उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। और क्यों नहीं नजर आएगा अमर, वो उसकी खुद की माँ है। मैं जानती हूँ इस बात को, मुझे पता है कि वो अपनी मर्जी से हमारे साथ है, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है ना अमर कि हम उसके मन की बात समझें। मुझे सच में लगता है कि आपको और मुझे हमें मिलकर उससे बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि उसे दूर रहना चाहिए इस मामले से। नहीं दिव्या, नहीं, हम भारत को इस बदले से दूर नहीं। सिंदूरा प्रताप सिंह की बर्बादी उसके लिए भी जरूरी, उसका भी मकसद है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, मगर उसकी आगे की जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है। इस बदले से उसके सारे घाव भरे, सारे घाव, बचपन से लेकर आज तक जितने घाव है सब भरे। उसने बहुत कुछ सहा। ये मिशन जितना हमारे लिए जरूरी है उसके लिए भी है। जानती हूँ अमर, फिर भी बुरा लगता है ये देखकर कि बार बार भारत जब भी उनके खिलाफ कुछ करता है उसकी आंखों में इतना दर्द होता है। कौन है? मैडम, खाना। क्या है? मैडम, खाना। किसने बनाया? दिव्या मैडम ने। नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम खाना तो खा लीजिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, ले जाओ। एक बार कह दिया ना, जाओ। माँ, क्या हुआ? आप प्लीज खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं, ये खाना दिव्या ने बनाया, जहर है, मुझे मारना चाहती है वो। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। नहीं माँ, इसमें जहर नहीं है। अभी अभी महुआ माँ और चंद्रा माँ ने यही खाना खाया है। तो ये खाना लेकर तुम अंदर आ जाओ। इस पे मुझे विश्वास नहीं है, ये उन लोगों से मिला हुआ है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ। आ जाओ। खोलो। देखिए, सब ठीक है ना? चलिए आप अभी खाना खा लीजिए। तुम खाओ। खाओ, खाओ।
दीदी आप खाइए। हाँ खाना ठीक है, मैं खाती हूँ। तुम्हें नहीं बनाया होगा, सब अच्छे लोग नहीं है, वो पागल लोग हैं, अच्छे नहीं है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं नहीं तो नहीं ना, मुझे मालूम है, मैं थोड़ी पागल हूँ, वो सबकी चाल है। मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पे भरोसा नहीं है मुझे, किसी पे नहीं। सिर्फ मेरा बेटा, मेरा भारत, मेरा अपना है, बाकी कोई नहीं है। है ना? डायन बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, उस पर विश्वास मत करना। वो उससे बात करते हुए देखा था। क्या कह रही थी? मेरे खिलाफ कुछ कह रही थी। उसकी बातों में मत आना, वो बहुत बुरी है। वो ना कहने में तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? उससे बात नहीं करोगी ना? नहीं करोगी ना? नहीं करोगी ना? जाओ जाओ यहाँ से। सिंधुराज सिंह पागल हो ही नहीं सकती। सिंधुराज सिंह कभी पागल नहीं हो सकती, समझ गए? मैं नहीं, वो सब है, सब पागल है। मैं अदिति, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस उनकी आंखें घबराहट होती है। एक अजीब सा जुनून है उनकी आंखों में, वही जुनून जो मैंने पहले भी करण की आंखों में देखा था। ये ताकत से अंधी हुई आंखों का जुनून है। किसी को पैसा और मेयर की गद्दी का जुनून, तो किसी को किसी दूसरे की जिंदगी कंट्रोल करने का जुनून, जो करण को था। पर अब करण तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। और अब बहुत जल्द सिंधुराज सिंह भी हमारी जिंदगी में